हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। यमराज के दरबार में बहुत टेंशन का माहौल चल रहा था। सारे यमदूत लाइन लगाकर खड़े थे। कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, किसी से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि चित्रगुप्त जो थे वो फाइलों के पन्ने पलटते जा रहे थे और उन्होंने कई फाइलों के पन्ने पलट दिए थे लेकिन और अपना चश्मा भी साफ करते जा रहे थे कि मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको कहीं भी कुछ पता चल नहीं रहा था। आखिर में वो फाइल को पटक देते हैं ज़ोर से और कहते हैं रिकॉर्ड तो सब ठीक है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी धर्मराज कहते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। इसमें वो कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो यमदूत को सही समय पर धरती पर भेज दिया था और वो उसके प्राण ले करके आ भी गया था धरती से, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि वो कहाँ चला गया। मैंने तो पूरे मनसुख का प्राण लेने के लिए उसे 5 दिन पहले भेज दिया था। अब रास्ते में क्या हो गया, तभी वहाँ पर यमदूत आ जाता है। उनकी बात चल रही थी तो, और यमदूत को देख करके धर्मराज उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि यमराज की मैं तो वहाँ से प्राण लेकर के सही से निकल चुका था। रास्ते में मैं आ रहा था, तभी एक ज़ोरदार से हवा चलती है। हवा बहुत ज़ोर की थी, वो मेरे हाथ से निकल गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया पर वो फिर भी नहीं मिला। अब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तभी वहाँ पर नारद मुनि आते हैं नारायण नारायण करते हुए और वो पूछते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर कैसे टेंशन का माहौल है। तो उसको चित्रगुप्त बताते हैं कि इस तरीके से एक आदमी था मनसुख, जिसके प्राण लेने के लिए यमराज गए थे, लेकिन वो प्राण रास्ते में पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं और वो सारा ब्रह्मांड छानने के बाद भी वो मिल नहीं रहा है। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मुझे उसका पता बताओ और मैं वहाँ जा कर के उसको देखता हूँ, मिल जाएगा तो मैं उसको लेकर आता हूँ, पूरी मैं कोशिश करता हूँ। अब वो नारद मुनि कहते हैं हो सकता है उसको इनकम टैक्स वाले उसके प्राण को रास्ते से गायब कर लिया होगा, उसने इनकम टैक्स नहीं भरा होगा। तो वो कहते हैं चित्रगुप्त कहते हैं कि उसके पास कुछ होता तो वो इनकम टैक्स भरता ना, उसके पास तो कुछ था ही नहीं तो वो इनकम टैक्स क्या भरेगा। उसके पास तो खाने का ही बहुत परेशानी चल रही थी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे उसका घर का पता बताओ। तो उसका घर का वो जो चित्रगुप्त होते हैं उस कहते हैं कि उसका नाम मनसुख है और वो जो है ललितपुर में एक मोहनलाल नगर है, उसके नाले के किनारे एक टूटा फूटा सा घर है, उस वहाँ पर वो मकान में रहता है और वो मकान भी उसका नहीं, वो किराए का है। उसकी पत्नी बेटी और उसके बेटे वहाँ रहते हैं। अब वो नारद मुनि वहाँ पर जाते हैं और जब उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर नारद नारद करते हैं। तभी वो लड़की निकल कर आती है और बोलती है महाराज आप आगे जाइए, यहाँ पर हमारे घर में ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और यहाँ पर शोक का माहौल है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं कुछ तुमसे भिक्षा नहीं लेने आया हूँ, अपनी माँ को भेजो, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में उनसे कुछ पूछना है। अब नारद जब वो उसकी माँ आती है तो नारद जी पूछते हैं कि तुम्हारे पति को क्या बीमारी थी, उनकी मौत कैसे हुई। वो कहती है उनको कोई वैसी बीमारी नहीं थी, उनको सिर्फ गरीबी की बीमारी थी। वो 5 साल पहले रिटायर हो गए थे और उनको अभी तक पेंशन नहीं आ रही थी। हमने सारे अपने जेवर भी बेच दिए थे, बर्तन भी बेच दिए, अब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं रह गया था। वो बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो
कई दिनों से खाना नहीं खाए थे। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे वो कहाँ से जो पेंशन है उसका पता कहाँ से लगेगा। वो कहती है कि वो पेंशन ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहीं से पता चल सकता है। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ और पेंशन के कागज़ बनवाता हूँ। नारद जी सरकारी ऑफिस में जाते हैं उसके, और वहाँ पर जाते हैं तो उनको एक बाबू मिलता है। बाबू को जब वो पूछते हैं तो बाबू कहता है कि उसने मनसुख ने दरखास्त तो बहुत दी, दरखास्त का तो हमारे पास ढेर लग गया है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नारद जी पूछते हैं क्या गलती करी, तो बाबू कहता है कि उसने कभी उस पे वज़न नहीं रखा। नारद जी कहते हैं कि वज़न क्या रखना था, तुम्हारे पास इतने सारे पेपर वेट जो पड़े हुए हैं इनको रख देते, वो कैसे उड़ सकती हैं। तो वो कहता है कि आप नहीं समझोगे, आप जाओ, क्योंकि आप सन्यासी हो, आप इन बातों को नहीं समझोगे। वो कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें दूसरे बाबू के पास वो भेजता है। ऐसे ही नारद जी को 8-10 बाबुओं की टेबल पे जाना पड़ता है, फिर भी नारद जी का काम नहीं बनता। अंत में वो एक चपरासी के पास आकर के बैठ जाते हैं। चपरासी से पूछते हैं मनसुख के बारे में। वो कहता है हाँ, आपका काम ऐसे तो चक्कर लगाते रहेंगे तो नहीं बनेगा। आप ऐसा करो कि बड़े बाबू के पास जाओ और उनको खुश कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब वो नारद जी होते हैं, बड़े साहब के पास जाते हैं। तो जब बड़े साहब के पास जाते हैं, सीधा वो वहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं तुम सीधा कैसे आ गए, ये कोई मंदिर थोड़ी है कि मुँह उठाए और सीधा चले आए। वो कहता है कि नहीं साहब, आपका जो चपरासी है वो सो रहा था और दरवाज़ा खुला था, तो मैं सीधा इसलिए अंदर आ गया। वो कहते हैं बोलो तुम्हें क्या काम है। वो कहता है कि मनसुख के बारे में, उसके पेंशन के बारे में मुझे पता करना था। तो वो कहते हैं आप सन्यासी हैं, आप जा सकते हैं, आपको इन बातों से क्या लेना देना। वो कहता है नहीं, मैं उसका काम कर सकता हूँ। वो कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। वो कहते हैं मैं उसको सुधार सकता हूँ। बड़े साहब ने कहा यहाँ ये मंदिर है, ये भी एक तरीके का मंदिर है, इसमें भी दान पुण्य करना पड़ता है, तभी यहाँ पर काम हो सकता है। मनसुख ने भी यही गलती की थी, उसने दरखास्त तो बहुत दी लेकिन उसमें कभी वज़न नहीं रखा। तो नारद मुनि कहते हैं कि साहब कितने किलो का वज़न रखना होगा, आप मुझे बता दीजिए, मैं उतने किलो की ईंट ला के बाहर से उस पर रख देता हूँ। तो साहब कहते हैं कि नहीं, ईंट नहीं, आप नहीं समझे, इस पर वज़न रखना होता है। आप चाहें तो आपके पास ये वीणा है, आप ये वज़न भी उसके ऊपर रख सकते हैं। वो नारद मुनि घबरा जाते हैं कि मेरी वीणा भी अब मुझसे छीनने वाली है। पर फिर नारद मुनि संभल जाते हैं और वो वीणा टेबल के ऊपर रख देते हैं। और साहब कहते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी गाना सीखती है, ये उसके बहुत काम आ जाएगा। वैसे भी नारद मुनि की वीणा है, नारद की वीणा है, तो ये तो बहुत अच्छी बजती होगी, इसमें से स्वर अच्छे निकलेंगे, तो मेरी लड़की ये पाके खुश हो जाएगी। अब वो कहता है कि अब तो पेंशन बन जाएगी। वो कहता है कि पेंशन हाँ बन तो जाएगी। तभी वो वहाँ पर वो जो मनसुख होता है उसकी आत्मा सुन लेती है और वो वहाँ पर निकल के आ जाती है और फाइलों के पास आके, जो चपरासी फाइलें लाया होता है उसके पास आके खड़ी हो जाती है। नारद को कहती है कि आप लगता है मेरी पेंशन बन गई है। वो कहते, नारद जी कहते हैं, देखते हैं इधर उधर, फिर समझ जाते हैं कि ये मनसुख की आत्मा है। पूछते हैं तुम मनसुख की आत्मा हो। वो कहता है हाँ, मैं मनसुख की आत्मा हूँ, पर मेरी पेंशन जब तक नहीं बनेगी तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मेरी तो आत्मा यहीं पर अटकी पड़ी है। तो जब वीणा उसके ऊपर रख देते हैं तो वो
कहते हैं कि ठीक है, अब मनसुख को अगले महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो नारद जी कहते हैं कि मनसुख को कैसे मिलेगी, मनसुख के तो प्राण अब इस धरती पर है ही नहीं, मनसुख तो इस धरती पर है ही नहीं, तो उसको कहाँ से मिलेगी, क्या उसकी पत्नी को ये पेंशन मिल जाएगी। तो वो जो साहब होते हैं वो कहते हैं कि मनसुख की पत्नी को, मनसुख, चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो आत्मा कहती है मेरी आत्मा को तो शांति तभी मिलेगी जब मेरी पेंशन मिलेगी। तो अब वो नारद जी कहते हैं कि अब उसकी पत्नी को नहीं कैसे मिलेगी। तो वो कहते हैं दोबारा से प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा, फिर फाइल बनेगी, फिर वो कई जगह जाएगी, उसके बाद ही जाके काम होगा। पर अब तो आपको पता चल ही गया है कि जल्दी काम कराना है तो कैसे करा सकते हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो आत्मा होती है वो नारद को कहती है कि आप जाइए। तो नारद जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो अभी आ ही नहीं सकता हूँ जब तक मेरी पेंशन नहीं होती। तो नारद जी जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं और मनसुख की आत्मा होती है वो फाइलों के अंदर दोबारा से घुस जाती है। अब जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कैसे करूं। अब नारद जी नारद नारद करते करते और वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।